हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 7 या 6 ईयर की गर्ल के लिए ये टॉप बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है और ये जो मैन फैब्रिक है ये 1 मीटर है और इसके साथ ये जो लाइनिंग पीस है ये 80 सेंटीमीटर है, क्योंकि लाइनिंग पीस को हम नीचे नहीं लगाएंगे, इसको हमें सिर्फ ऊपर के हिस्से में लगाना है और स्लीव्स पर भी हम इसको अटैच नहीं करेंगे, तो ये 80 सेंटीमीटर से भी बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर दिया है और अब इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो अभी जो हमें लेंथ लेनी है वो हमें सिर्फ ऊपर के हिस्से की लेनी है। तो यहाँ पर हम दोनों पार्ट एक साथ ही ड्रॉ करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो हम 10 इंच रखेंगे। यहाँ पर मैंने 10 इंच पर इसको मार्क कर लिया है और अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने 5 इंच इसका शोल्डर रखा हुआ है और यहाँ से 3 इंच रखेंगे। इसके बाद आर्म होल 4.5 इंच पर रखेंगे। तो 5.5 इंच पर हम मार्क कर लेते हैं और बाकी का ये मार्जिन है 1.5 इंच पर। हम नेक को लेंथ में ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो 2 इंच रखेंगे या 2.5 भी रख सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच इसको रखा हुआ है और अब इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पर जो नेक का जो कॉर्नर है वहाँ से हम जो मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ तक इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे एक, यहाँ से तिरछा। और अभी हमें ये जो मार्जिन है इस पर भी हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि हमें स्लीव्स को पूरी तरीके से अटैच करना है यहाँ पे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे दोनों पार्ट हैं जो फ्रंट बैक एक साथ कट हो गए हैं। इसको साइड से भी कट कर लेंगे और अब इसे हम मैन फैब्रिक पर भी कट कर लेते हैं। इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको भी कट कर लिया है। इसके बाद मैन फैब्रिक को मैंने सीधा रखा हुआ है, इसके ऊपर ये लाइनिंग पीस को रखेंगे और सिर्फ हमें ऊपर सिलाई लगानी है और इसको पलट लेना है। आप चाहें तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले ही कट कर लें, मैं इसमें बाद में कट करूँगी। तो यहाँ पर जो बैक पार्ट रहेगा इसमें हम जिप अटैच करेंगे। तो जो बैक पार्ट है लाइनिंग पीस को, इसको हम बीच से कट कर लेंगे। यहाँ से इसको कट कर देते हैं और अब हम मैन फैब्रिक को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर ये लाइनिंग पीस रखेंगे और यहाँ से हम नीचे से ऊपर तक सिलाई लगा लेते हैं और इसको पलट लेंगे। उसके बाद इसमें जिप अटैच करेंगे। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और अब इसको हम पलट लेते हैं इस तरीके से और अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। इस तरीके से हम इसे भी बीच से कट कर लेंगे और जो कॉर्नर है यहाँ पर हम इस तरीके से कट करेंगे जिससे ये पलट जाए और अब इसको हम पलट लेते हैं। तो ये दोनों पार्ट को मैंने पलट दिया है। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। इसके बाद हम जो बैक पार्ट है इसमें हम जिप को अटैच करेंगे। तो ये मैंने फोल्ड पहले ही कर दिया है और जिप को अब हमें डायरेक्ट ही अटैच करना है। तो जिप को मैंने सीधा रखा हुआ है, इसके दोनों तरफ इस तरीके से पार्ट को रखेंगे, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, उस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। इस तरीके से डायरेक्ट सिलाई लगाने से इजी भी हो जाता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो ये मैंने बैक पार्ट पर जिप को अटैच कर लिया है। इसके बाद हम इसकी जो स्लीव्स हैं उसको कट करेंगे। तो ये जो साइड में मैंने कट किया हुआ है इसी की साइज़ के हमें
स्लीव्स में अभी कट लगाना है। तो ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है स्लीव्स के लिए, और इसकी जो फैब्रिक की जो लेंथ है वो देख लेते हैं। तो विड्थ तो इसकी 33 है और इसकी जो लेंथ रहेगी वो 12 इंचेस। तो यहाँ पर हमें ऊपर इलास्टिक लगाना है, तो 1.5 इंच पर हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। ये हमने इलास्टिक के लिए छोड़ दिया है और इसको अब फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमें इस तरीके से ये जो पार्ट में हमने कट किया था इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पर इसको कट कर देंगे। तो ये मैंने निशान लगा लिया है और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये आएगी। इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स भी कट हो गई हैं। तो यहाँ हम ऊपर भी इलास्टिक लगाएंगे और जो बॉटम रहेगा वहाँ पर भी हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसमें जितनी पतली आप इलास्टिक लगाना चाहते हैं उस हिसाब से इसको फोल्ड करना है। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, फोल्ड कर दिया है इसको, और यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। इलास्टिक की जो लेंथ रहेगी वो 5 इंच या 5.5 5.5 इंच भी आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपका शोल्डर हो। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक को 5 इंच लिया है और ऊपर से अब इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। ये जो स्लीव्स का हिस्सा रहेगा ये ऊपर की तरफ का रहेगा, नीचे हम बाद में इलास्टिक डालेंगे जब हमारी इसमें स्टिचिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम दोनों तरफ इसको स्टिच कर देते हैं। यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों किनारे पर। तो ये मैंने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया है और सिलाई भी लगा ली है। इसको खींच लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी स्लीव्स पर भी इलास्टिक लग गई है। इसके बाद हम इसको इसमें अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए हमें इस तरीके से सभी पार्ट को उल्टा रखना है। तो मैंने ये जो दोनों तरफ के पार्ट है इसको उल्टा रखा हुआ है और स्लीव्स को भी हमें उल्टा ही रखना है। तो इस तरीके से हमें ये जो किनारे हैं कटिंग हुई है, कटिंग को कटिंग से ज्वाइंट करना है। चारों तरफ हम इसी तरीके से इसको ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर हम पिन अप कर लेते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं चारों तरफ। तो ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से ये डिज़ाइन आएगी। और अब हम इसके लिए नीचे का जो पार्ट रहेगा उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर आप इसमें डबल फोल्ड करके इसको पहले से रख सकते हैं और इलास्टिक को भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें इतनी ही पतली इलास्टिक को डालना है जितना हमने ऊपर डाला हुआ है। तो यहाँ पर भी हम इसको फोल्ड कर लेते हैं डबल फोल्ड करके। तो ये मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और इलास्टिक मैं इसमें बाद में अटैच करूँगी। अब यहाँ हम नीचे का जो पार्ट है उसको तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फैब्रिक लेंगे। तो इसकी जो अभी लेंथ रहेगी ऊपर
स्लीव्स को लेके नीचे तक, तो ये 10 इंच आ रही है। के लिए अब हम फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम 2 पार्ट को कट कर लेंगे। तो फैब्रिक इसमें से हम निकाल लेंगे। अगर थोड़ा बहुत कम पड़ता है तो इसमें हम जॉइंट भी कर लेंगे फैब्रिक को, क्योंकि ये दोनों तरफ एक जैसा नहीं है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है और एक तरफ तो ये हमारे पास पूरा फैब्रिक आ गया है। तो इसकी लेंथ देख लेते हैं। लेंथ इसकी 9.5 इंच है और इसकी जो विड्थ है वो 34 इंचेस है। तो ये फैब्रिक हमारा फुल आ गया है। इसमें हम जॉइंट कर लेंगे क्योंकि ये फुल नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर हम जॉइंट कर लेते हैं। ये जॉइंट दिखेगा नहीं क्योंकि हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। तो इस तरीके से हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। आधा इंच हम दोनों तरफ छोड़ देंगे क्योंकि सिलाई के लिए होगा, और बाकी के इसमें हम प्लेट्स लगा लेंगे जितना फैब्रिक हमारा ऊपर है उस हिसाब से। तो यहाँ पर हमें इसको रख लेना है और देख लेना है कि कितनी प्लेट्स इसमें आएंगी। तो ये मैंने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है, इसमें प्लेट्स लगा ली हैं। और अब हम इसको टॉप पर अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमें ये जो हमारा टॉप है इसको हमें सीधा ही रखना है, और ये जो हमारी नीचे की फ्रिल है इसको हमें पलटकर ऊपर की तरफ इस तरीके से रखना है। ऊपर की तरफ रखना है इसको इस तरीके से, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ इसी तरीके से करेंगे। इसको ऊपर की तरफ पलट लेंगे, रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम स्लीव्स में इलास्टिक को इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स में इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है। आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाना बिल्कुल इजी है। इस तरीके से हम दोनों पार्ट को इस रॉन्ग करके रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, रॉन्ग साइड टर्न करके, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे नीचे से लेके स्लीव्स तक। तो अब इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने सिलाई लगा दी है और अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। नीचे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसको तैयार कर लेना है, या आप चाहें तो इसमें पीको भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम डबल फोल्ड करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। इसको सीधा कर लेते हैं। नीचे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इसको। तो ये हमारा टॉप तो बनकर रेडी हो चुका है, और इसमें अगर आप कुछ और भी डेकोरेट करना चाहते हैं तो कुछ बटन्स भी लगा सकते हैं फ्रंट साइड में। तो ये हमारा बैक साइड रहेगा और ये बहुत ही प्यारा टॉप बन के तैयार है। ये हमारा फ्रंट साइड रहेगा। मैंने यहाँ पर बटन्स को भी लगा दिया है और अब इसका लुक और भी अच्छा हो गया है। तो ये टॉप आप इसी तरीके से बिल्कुल इजी वे में बना सकते हैं। ये जो टॉप है ये 5 से लेके 7-6 ईयर तक की गर्ल के लिए आ जाएगा, क्योंकि ये टॉप है और ये शॉर्ट ही रहता है। तो आप इसको अगर फ्रॉक की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो छोटे बेबी के लिए भी ये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जो बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मास्टर क्राफ्टर को। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।